तो देखिए बेटा, अगला एमसीक्यू जो हमारे सामने रखा हुआ है वो ये है कि इफ एक्स एंड वाई एंड एक्स वाई आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 m/n एंड 2/5। ठीक है, देखो तीन मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास जो है मैट्रिसेस हैं वो तीन है। एक एक्स है, एक एक्स हो गया, कलर ठीक विजिबल है, ये व्हाइट से ही ले लेते हैं। एक एक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर है 2/3। इसकी ऑर्डर है ऑर्डर 2/3। एक मैट्रिक्स है वाई, एक मैट्रिक्स है वाई। वाई की जो ऑर्डर है वो ये m/n। वाई की जो ऑर्डर है वो m/n। और फिर एक है एक्स वाई नाम का मैट्रिक्स, यानी जब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स वाई। तो एक्स वाई नाम का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है आपकी 2/5। 2/5, 2/5। तो सवाल अपन से ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। मीन्स वाई नाम का जो मैट्रिक्स होगा, वाई नेम का जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये अपन को बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने आए हो ना, जिनको आता है अच्छी बात है, खुद लगा लो। जिनको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट समझना कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जैसे ए और बी नाम के, क्या इनका हमेशा मल्टीप्लाई संभव है? नहीं, हमेशा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स में। ऑर्डर चेकआउट करनी पड़ती है, हर मैट्रिक्स की अपनी एक ऑर्डर होती है ना। जैसे ए है, सपोज मैंने इसकी ऑर्डर कंसीडर कर ली, मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान लो जो ए है ना उसकी ऑर्डर मैंने मान ली ए बाय स्मॉल बी। ऑर्डर यही होती ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये थोड़ा बहुत बेसिक्स तो आपको मैट्रिक्स का पता होगा कि मैट्रिक्स में रो होती है, कॉलम होते हैं। रो पहले लिखे जाते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रो है वो पहले लिख दो, ठीक है ना। और किसी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है बाद में। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं जो ए नाम का मैट्रिक्स है, कैपिटल ए नाम का, उसमें नंबर ऑफ रोज है स्मॉल ए और नंबर ऑफ कॉलम्स है स्मॉल बी। ऐसी बी नेम का जो मैट्रिक्स है उसकी मैंने ऑर्डर मान ली स्मॉल सी बाय स्मॉल डी। तो इनका मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है अगर ये बीच वाले सेम हो जाए नंबर। ये मींस बी और सी आपस में इक्वल होने चाहिए, बी और सी आपस में इक्वल होना चाहिए, बी इक्वल होना चाहिए सी के, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने क्या बोला आपसे फिर सुनना। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनकी ऑर्डर आपको पता है। कैपिटल ए नाम का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है स्मॉल ए बाय स्मॉल बी, और कैपिटल बी नाम का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है स्मॉल सी बाय स्मॉल डी। आप इनकी ऑर्डर लिख लीजिए, ए की ऑर्डर ए के नीचे, बी की ऑर्डर बी के नीचे, फिर बीच वालों का सेम होना जरूरी है, जो बीच में आ रहा है। मींस ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स जो ए है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बी इक्वल अगर सी है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और फिर जब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें ए बी नाम का जो मैट्रिक्स मिलता है, ए बी नाम का मान लो मल्टीप्लाई हो गया, तो जो ए बी की ऑर्डर है, जो ए बी की ऑर्डर है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, बाहर वालों। यानी जब इनटू हो जाएगा, पहले इनटू हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये बीच वाले नंबर सेम होना चाहिए, बीच वाले नंबर्स आपके सेम होना चाहिए। अगर इनटू कराना चाहते हो तो सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन है, ये कंपलसरी कंडीशन है कि बीच वाले नंबर सेम। और जिन्हें बीच वाले से समझ नहीं आ रहा तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स की रो, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, तभी इंटू होता है। और जब इंटू हो जाता है तो इंटू होने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसकी भी तो कोई ऑर्डर होगी, तो वो कैसे पता चल जाती है? यहीं से कि ये ए, पहला वाला ए और ये लास्ट वाला डी, यानी ए बी की ऑर्डर होगी स्मॉल ए बाय स्मॉल डी। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको हम इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो एक्स, एक है एक्स। नेचुरल सी बात है, जब एक्स का इंटू वाई में हुआ होगा तभी तो आपको एक्स वाई मिला हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स की ऑर्डर क्या है? एक्स की ऑर्डर है आपकी 2/3,
2/3। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ने दी है जो x नाम का है मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर है 2/3। अच्छा, जो y नाम का मैट्रिक्स, y नाम का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है m/n, m/n, ठीक है, उसकी ऑर्डर है m/n। तब जाके और ये जो xy नाम का मैट्रिक्स है, xy नाम का जो मैट्रिक्स है, इसकी इस पूरे की जो ऑर्डर है xy, वो है 2/5, वो है आपकी 2/5। अब अभी आज मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप चाहते हो x का इंटू वाई से हो जाए, पहले तो a का इंटू बी से हो जाए, जैसे कि यहाँ पे a और b की जगह xy दिया। अगर आप चाहते हो कि x और y आपस में इंटू कर ले, तो इसके लिए ये बीच वालों का सेम होना जरूरी है। बीच वाले कौन? ये कि x के कॉलम और y की रोज आपस में इक्वल होना चाहिए। x ये आपस में इक्वल होना चाहिए। x के कॉलम y की रोज आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी 3 इक्वल हो जाएगा m के, तो एक वैल्यू मिलेगी m इक्वल टू 3। ध्यान देते ना, m इक्वल टू 3। फिर अभी मैंने क्या बताया कि जब इनटू हो जाता है तो जो फाइनल मैट्रिक्स आता है उसकी ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट पे डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो x और y का इनटू हो गया, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग निकालो कि जब x और y का इनटू हो जाएगा तो जो xy आएगा, xy नाम का मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर यही है ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले पे डिपेंड करेगी। यानी xy की ऑर्डर होनी चाहिए 2/n। सर लेकिन हमें तो xy की ऑर्डर पता है, तो आप xy की क्यों निकाल रहे हो? वहीं से तो कंपैरिजन होगा। अभी आपको m मिला है, m के साथ n भी तो चाहिए, n। तो क्या होगा, जब आप xy कराएंगे, x और y का जब इंटू हो जाएगा, तो जो xy आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी? उसकी ऑर्डर होगी 2/n। किनारे वालों पे डिपेंड करती है, जबकि xy की ऑर्डर आपको पता भी है कितनी है, 2/5। तो जो आपने xy की ऑर्डर निकाली और जो सवाल ने xy की ऑर्डर दी है, दोनों का कंपैरिजन करा लो जरा। जैसे तुमने जो xy की ऑर्डर निकाली वो 2 होनी चाहिए n, सवाल ने जो दिया है xy 2/5, तो देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। बाय मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, 2 है ना, और फिर उसके बाद क्या लिखा है n, और यहाँ पे क्या लिखा है 5। तो सीधी सी बात है, अगर आप कंपेयर करा रहे हो तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। तो n इक्वल टू आ गया 5। अब आप देखिए, आपको चाहिए था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो y नाम का जो मैट्रिक्स है वो ये रहा, उसकी ऑर्डर कितनी थी? m/n। आपने m भी निकाल लिया, n भी निकाल लिया, यानी अब y की जो नई ऑर्डर है वो बनी 3/5। y की ऑर्डर थी m/n, और m और n की तुमने वैल्यू निकाल ली है 3/5। अब इन्हीं का इनटू करा दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। तो यानी y में एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सी। कमेंट बता दिया करो समझ आया कि नहीं।